परमात्मा श्री राम आनंद परमानंद के स्वरूप है। निराकार आनंद भी निराकार श्री राम रूप में प्रकट हुए। निराकार वस्तु आंखों को दिखती नहीं, वह फूल साकार है, आंख को दिखता है, परंतु फूल में जो सुगंध है वो निराकार है। पेड़े में जो मिठास है वो मिठास निराकार है। मिठास का कोई साकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। मिठास पीली, सफ़ेद या काली नहीं होती, परंतु पेड़े में मिठास है, इस कारण से इसका महत्व है। पेड़ा साकार है, मिठास निराकार है। आंख साकार है, आंख को देखने की जो शक्ति है वो निराकार है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार भी है। निराकार के साथ कोई प्रेम कर सकता नहीं, क्योंकि निराकार आंखों से देखा नहीं जा सकता। निराकार वस्तु का अनुभव बुद्धि से होता नहीं है। ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि आंखों को देखने की शक्ति ईश्वर देता है। वो फूल की माला वह किस प्रकार दिखाई देती है, वह आंख के कारण ही दिखाई देती है, परंतु आंखों को देखने की शक्ति मन देता है। आंख और मन का संयोग न हो तो दिखे नहीं। मुंह के आगे पड़ी हुई वस्तु भी किसी किसी समय दिखती नहीं। मन किसी दूसरे विषय में लगा हो तो मन और आंख का संबंध नहीं हो पाता, और उसी के वस्तु के सम्मुख होने पर भी दिख नहीं पाती। आंख को देखने की शक्ति देता है मन, मन को शक्ति देती है बुद्धि, और बुद्धि को प्रकाश देते हैं परमात्मा। जो परमात्मा आंख को देखने की शक्ति देते हैं, उन परमात्मा को आंख देख सकती नहीं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि ईश्वर दृष्टा है, दृश्य नहीं। जो सबका दृष्टा है, जो सबका साक्षी है, उसको कौन आसानी से देख जान सकता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि जो आंख चमड़ी को देखती है, उस आंख से परमात्मा के दर्शन हो सकते नहीं। बाहर की आंख को चक्षु चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर की आंख को ज्ञान चक्षु कहते हैं। इसलिए मानना होगा कि ईश्वर को ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं। ईश्वर सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजे हुए हैं। बुद्धि सूक्ष्म न हो तब तक ईश्वर का चिंतन कर सकती नहीं। ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है, ईश्वर कोई साकार नहीं है। वेदांत कहता है कि ईश्वर अरूप है। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि ईश्वर अनंत रूप है। ईश्वर आकार रहित है, क्योंकि अनेक आकार वाले है और ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है। भक्त मानते हैं कि ईश्वर प्रेम के कारण आकार धारण करते हैं। सूक्ष्म से भी स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतिशय प्रेम देखते हैं, तभी प्रभु अपना स्वरूप बताते हैं। परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों है। वेद सगुण निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार निराकार उभय रूप में लीला करते हैं। निर्गुण की भी सगुण बनते हैं। ये सूक्ष्म है, स्थूल है, कोमल है और कठिन भी है। निराकार ईश्वर आंख को देखता नहीं है, और जो आंख से दिखाई न पड़े उस वस्तु के साथ प्रेम किस स्थिति से हो, इसलिए निराकार ही साकार बनते हैं। श्री राम परमात्मा साक्षात परमात्मा है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार तत्व दृष्टि से एक ही है। निराकार वस्तु के साथ मनुष्य प्रेम कर सकता नहीं। लोग परमात्मा के साथ प्रेम करें, इसलिए प्रभु ने साकार स्वरूप धारण किया। योगी जन आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु भक्तों के लिए ये आनंद साकार रूप धारण करता है। आनंद की सिर्फ राम रूप में प्रकट हुआ है। निराकार साकार धारण करे तो भी स्वरूप वही बना रहता है। राम जी का समस्त स्वभाव आनंद में है। राम जी के चरणों में आनंद है, राम जी के हाथ में आनंद है, राम जी के मुख में आनंद है। अधिक तो क्या कहूँ, राम जी के नख में और बालों में भी आनंद है। राम जी का नाम समय श्री अंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद के अलावा श्री राम जी के स्वरूप में दूसरा कुछ है ही नहीं। तुम मंदिर में श्री राम जी का दर्शन करते हो, उसमें आनंद शायद तुमको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ पैर है। वैसे ही हाथ पैर ठाकुर जी के भी होंगे, परंतु अपने शरीर में और ठाकुर जी के स्वरूप में बहुत अंतर है। अपने शरीर का विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि इस शरीर के अंदर रुधिर है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है। श्री राम जी के अंग में न तो रुधिर है, न मांस है, न मज्जा है, न हार्ड है, तो केवल आनंद है। आनंद के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जीव को शरीर मिला, वो पूरे जन्म के कर्म प्रमाण में मिला, पूरे जन्म को वासना के प्रमाण से मिला। कर्मणा किंतु परमात्मा स्वयं की इच्छा से, भक्तों की इच्छा से शरीर धारण करते हैं। परमात्मा शरीर पंचभूतों का बना हुआ नहीं है। परमात्मा का स्वरूप प्राकृत है, अलौकिक है, आनंद स्वरूप है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में आनंद आता है। भगवान को लय में भी आनंद आता है, कारण भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के संसर्ग में जो आनंद है वही आनंद सोने की द्वारिका के समुद्र में डूबते समय भी है। जीव समय माया के अधीन होकर जगत में रहता है आता है। परमात्मा मायाधीश होकर जगत में प्रकट होते हैं।
राम जी ने पूरे जन्म में कोई कर्म किया है और उस कर्म को प्रारंभ में स्वरूप धारण किया है, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सोने का आभूषण था, उसकी स्वर्ण मूर्ति बनाई गई। इस सोने की मूर्ति में सोना ही सोना है। सोने की मूर्ति में पैर में सोना, हाथ में सोना, नक में सोना, सिर तो सोना ही सोना है। उसी रीति से ईश्वर के स्वरूप में आनंद ही आनंद है। परमात्मा का स्वरूप दिखता है अपना जैसा, परंतु ये अपना जैसा नहीं, ये केवल आनंदमय है। व्यास नारायण का ब्रह्म सूत्र है। कितने ऋषि मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है। जो ऋषि ईश्वर में आनंद है ऐसा मानते हैं, उनके सिद्धांत में से आनंद और ईश्वर ये दो तत्व पृथक है, दो तत्व भिन्न है। इससे ऐसा फलित होता है, इसमें द्वैत आता है। व्यास वाल्मीकि ऋषियों सिद्धांत का ये आनंद ही ईश्वर है। आनंद और ईश्वर भिन्न नहीं है, ये अद्वैत सिद्धांत है। आनंद ईश्वर में है ऐसा नहीं है। आनंद ईश्वर, श्री राम श्री कृष्ण सब एक ही नाम है। आनंद ही ईश्वर है, स्वरूप है। खांड में खिलौने में खांड ही होती है। खांड का खिलौना किसी प्रकार अनक्षिक तक खांड में होता है, उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी के नख और बालों का दर्शन हो, उस समय भी जीव को आनंद मिल जाता है। फिर भगवान के चरण अरविंद और मुखारविंद के दर्शन से तो आनंद मिले ही। इसमें आज क्या आश्चर्य है। प्रभु के नख और बाल भी आनंद स्वरूप है। परमात्मा समस्त स्वरूप आनंदमय है, क्योंकि अलौकिक सिद्धांत समझने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत मिलता नहीं है। लौकिक दृष्टांत से ही महापुरुष अलौकिक सिद्धांत समझते हैं। और श्री डोंगरे जी महाराज ने इसमें आनंद स्वरूप बताया, भगवान को जो बताया, भगवान का स्वरूप आनंद है। मैं आगे का आपको बताऊं, तब तक के लिए जय श्री राम।